जब भी इसके घर का डोर नॉक होता तो इसके डैड चिल्लाते और सभी को एग्जैक्टली 30 सेकंड के अंदर ही घर की हर लाइट को बंद करनी होती थी। ये लड़का और उसका भाई रूम में फुल स्पीड में दौड़ते थे, लाइट ऑफ करते, प्लग्स निकालते, टीवी को 20 में ही बंद कर देते, जबकि बाहर खड़ा आदमी जोर जोर से डोर को नॉक करता और बोलता मुझे पता है तुम अंदर हो। लेकिन जैसे ही सारी लाइट बंद हो जाती तो रूल्स एकदम क्लियर है, ना ही तो बात करनी है, ना ही तो हिलना है और ना ही विंडो से झांकना है। इसीलिए सभी एकदम शांत बैठे रहते जब तक डैड आउल की आवाज नहीं निकालते, क्योंकि वो सिग्नल होता था। इसका मतलब सब सेफ है। कभी 5 मिनट लगते तो कभी 1 घंटा। वो अपने बच्चों को वार्न करते कि ये टॉप सीक्रेट है, किसी को बताना मत। बचपन से ही इस बच्चे को लगता था कि वो लोग एक डेंजरस आदमी से बच रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसको चीजें अजीब लगने लगी। एक दिन वो चुपके से विंडो से झांका तो देखा वो आदमी एकदम नॉर्मल था, कोई क्रिमिनल नहीं। लेकिन फिर भी डैड हमेशा पैनिक करते थे। और फाइनली जब वो 17 साल का था और घर पर अकेला था तो वो नॉक फिर से हुआ। 12 साल हो गए तो इसने इस बार डोर को खोल दिया। एक सिंपल सा मिडिल एज आदमी बाहर खड़ा था, हाथ में उसने एक पुराना पेपर लिया था। वो बोला मैं तुम्हारे डैड का कॉलेज रूममेट हूँ, उन्होंने मुझसे 2000 रुपए की बेट हारी थी इस बात पे कि माइकल जॉर्डन अपनी 6th रिंग नहीं जीतेगा। ये 1998 की बात है, तब से मैं पैसे लेने आ रहा हूँ। लड़का अंदर आया और पेपर को टेबल में रखा। जब इसकी मॉम ने इस पेपर को देखा तो जोर जोर से हंसने लगी। फिर जब डैड ने इस पेपर को देखा तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं और बस यही बोलते हैं कि अब उसे पता चल गया है कि घर पे कोई है, और फिर सीधा लाइट ऑफ करके टेबल के नीचे छुप गए। तब उन लोगों को समझ आया कि वो लोग कभी डेंजर में थे ही नहीं। उसके डैड बस एक छोटी सी बेट हार गए थे और उसी की वजह से वो पूरी लाइफ छुपते रहे।